Children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the mean value of alternating EMF. In the last class we shall discuss the mean value of alternating current. Alternating current का mean value निकाले थे, अब alternating EMF का mean value निकालेंगे. तो हमें पता है mean value हमेशा हाफ साइकिल पे निकाला जाता है और इसका जो डिफिनीशन होता है वो मैं ओरली बता दे रहा हूँ यहाँ पर. Mean value of alternating EMF is that constant EMF which supplies same amount of charge as it is supplied by alternating EMF in the same time and through the same resistance. Same circuit में और same time में एक constant voltage जितना चार्ज सप्लाई करेगा उतना ही चार्ज अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई कर रहा है हाफ साइकिल में और सेम सर्किट में, तो जो कांस्टेंट वोल्टेज हमने लिया है वही कांस्टेंट वोल्टेज मीन वैल्यू कहा जाएगा. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया. अब आपको पता है कि जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है. ओके, अब यदि हमें चार्ज पता करना है, तो सबसे पहले करंट चाहिए. इफ this EMF applied across a resistance R, then रेजिस्टेंस आर के एक्रॉस अगर हम अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई बाई आर से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करंट आई इक्वल्स टू ई बार बाई आर साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब लेट for a small time interval dt alternating EMF is constant. वैसे तो अल्टरनेटिंग करंट वेरिंग है, लेकिन हमने एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल माना और उसमें ये माना कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, कांस्टेंट है. तो उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू होगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इंटू डी टी हो जाएगा. आई का वैल्यू है आपका ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. यहाँ से आ गया आई का वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मिल गया आपको डी क्यू. अब टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ओवर हाफ साइकिल यानी कि 0 से लेकर टाइम t/2 तक टोटल चार्ज कितना होगा. तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को 0 से लेके t/2 टाइम इंटरवल तक इंटीग्रेट कर देते हैं. डी क्यू का इंटीग्रल आपका हो जाएगा क्यू, इधर इंटीग्रेट करोगे तो ई नॉट बाई आर बाहर चला आएगा. साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t/2 तक साइन ओमेगा टी डी टी. बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस वाले की तरह ही. ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल आपने देखा ही था. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा 0 से लेकर t/2 तक. अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 ई नॉट अपान आर कॉस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2π/t और t की जगह अपर लिमिट रखेंगे t/2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, लिमिट में भी माइनस होता है. ओमेगा को हमने कॉमन कर लिया यहाँ से, ओमेगा आर लिख लिया मैंने.
और ये हो जाएगा cos 0 ई नॉट अपान ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई टी ऊपर चला जाएगा इंटू आर, टी से टी कैंसिल, 2 से 2, cos पाई का वैल्यू -1 और माइनस ऑलरेडी हो जाएगा +1 और यहाँ भी 1, cos 0 का वैल्यू 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला ई नॉट टी अपान पाई आर। ये टोटल चार्ज की वैल्यू मिल गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे लेट ई एम बी अ कांस्टेंट EMF which supplies same amount of charge in half cycle। हाफ साइकिल में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो आपका वैल्यू Q का क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल्स टू EM बाई आर, करंट हो गया, इनटू टाइम, टाइम की वैल्यू T/2 रखना है। चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट अपान टाइम, करंट इनटू टाइम, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। अब यहाँ से इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम, इन दोनों को अगर इक्वेट करें हम तो हमें मिलेगा EM अपान आर इंटू T/2 इक्वल्स टू ई नॉट इंटू टी अपान पाई इंटू आर। आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, यहाँ पर बचा EM इज इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपान पाई। आपको पता है पाई का वैल्यू रखोगे तो आपको ये मिलेगा 0.637 इंटू ई नॉट, EM इक्वल्स टू, ठीक है। या इसको दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है लास्ट टाइप का ही। EM इज इक्वल्स टू मीन EMF इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट, ये ई नॉट है, ई नॉट अपान पाई, ये कहिए, या पाई का वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा EM इज इक्वल्स टू 0.637 ई नॉट। इट मीन्स मीन वैल्यू ऑफ EMF इज 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ EMF, अल्टरनेटिंग EMF। ये अल्टरनेटिंग EMF है, ये मेन EMF है। तो अगर पीक वैल्यू आपको पता है किसी अल्टरनेटिंग EMF का तो आप मीन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, या मीन वैल्यू पता है तो पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इट्स ओके। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।